IVM। नमस्ते, मैं शिफा माइत्रा स्वागत करती हूँ आपका स्माइल इंडिया पे। ये वो पॉडकास्ट है जहाँ आप अच्छी और सच्ची बातें जानते हो देश भर से। तो नेक काम में देर कैसी? क्या आपको पता है कि दुनिया भर में 5 ऐसी खाने की चीजें हैं भारत से जिन्हें GI टैग मिला हुआ है। GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इससे खाने वाले को पता चलता है कि ये चीज कहाँ से आई है और बिना GI वाली चीजें फर्जी हैं। पहली चीज है कश्मीर का केसर। दुनिया में सबसे ज्यादा केसर ईरान और फिर भारत से मिलता है। इंडिया में कश्मीर के सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स में उगते हैं ये फूल। एक फूल के सिर्फ 3 कलंक होते हैं केसर वाले और इन्हें बड़ी नजाकत से हाथ से चुनना पड़ता है। इतनी मेहनत लगती है, इसीलिए केसर का दाम ज्यादा है। दूसरे स्थान पे टाई है। बंगाल और उड़ीसा दोनों ने पाया है GI टैग रसगुल्ले के लिए। बंगाल ने तो ऐलान कर दिया कि नौबिन चंद्र दास ने ये मिठाई बनाई थी और आज भी उनके बेटे केसी दास ही असली रसगुल्ले बनाते हैं। पर उड़ीसा ने दिखाया कि 12वीं सदी में वो अपने भगवान को इस मिठाई का भोग लगाते थे, तो इस टैग के हकदार वो हैं। दोनों मिठाइयों में थोड़ा सा अंतर है, तो दोनों राज्यों को GI टैग मिला। तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र के 5 जिले जहां उगते हैं अल्फांसो आम। गर्मियों में तो ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं और देखा जाए तो आपूस आम हैं तो कमाल के। अगली चीज पे हक है 7 राज्यों का। यह है बासमती चावल, जिसका GI टैग इंडो गंजेटिक प्लेन्स की जगहों के पास है। अच्छी बात यह है कि कहीं और के चावल को बासमती नहीं कहा जा सकता। और 5वीं GI टैग वाली वस्तु है बाबा बुदानगरी वाली कॉफी। ये सिर्फ कर्नाटका के चिकमगलूर जिले में पाई जाती है और वो भी केवल बाबा बुदानगरी पहाड़ों पे। कई सदियों पहले बाबा बुदानगरी नाम के एक सूफी संत यमन से 6 कॉफी के बीज लाए थे। यहाँ की मिट्टी में वो खूब पनपे और आज तक ये अराबिका कॉफी कहीं और भारत में ऐसी नहीं बनती। मेरी मानो तो एक बार हर GI टैग वाली चीज को ट्राई करना चाहिए। क्या कहते हो? अब ये खबर सुनो उल्लासनगर से। यहाँ पे लॉकडाउन शुरू होते ही एक कॉलेज के पास देखा गया कि रोज मरे हुए पक्षी पाए जाते थे। इसकी वजह थी कि कॉलेज में उन्हें कैंटीन वाला खाना और पानी देता था। पास ही रहती हैं एक जूलॉजिस्ट सरिता खूबचंदानी। उन्हें बहुत बुरा लगा तो अधिकारियों से अनुमति लेकर वो काम पे निकली। कुछ बंद दुकानदारों से प्लास्टिक की बोतलें ली, कुछ होटलों से प्लास्टिक की प्लेटें, फिर तार और रस्सी। घर पे सोसाइटी के बच्चों की मदद से कुछ बर्ड फीडर्स बनाए। उनमें अनाज डाला, बोतलों में पानी डाला और फिर उन्हें लटका दिया कॉलेज के आसपास के पेड़ों और ऊंची जगहों पर। वहां रहने वाले लोगों से कहा अपनी खिड़की से देखो अगर पक्षी आ रहे हैं। लोगों ने फोन से वीडियो बनाकर भेजे। तरह तरह के पक्षी और गिलहरियां भी रोज भर पेट खा रही थी। फिर सरिता जी ने पूरे उल्लासनगर में ये इंतजाम किया और उसके बाद कहीं कोई पक्षी भूख प्यास से मरा हुआ नहीं पाया गया। अब सरिता और उनकी टीम ये काम अंबरनाथ और थाने के कई जिलों में कर रही हैं। प्रणाम है इस महिला को और आशा है कि उनके देखा देखी देश के अन्य राज्यों में भी लोग ये करें। वैसे लोग इस मुश्किल समय में एक दूसरे के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के एक आदिवासी गांव में पाया गया कि स्कूल बंद होने के कारण बच्चे पढ़ना लिखना भूल रहे थे, खासकर छोटे बच्चे। तो श्रमिक मुक्ति संगठन नामक एक संस्था ने पहल की। गांव में काफी लोग थे जो 12वीं पास हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं। अब तो सब घर पे थे, तो उनसे विनती की कि वो रोज कुछ घंटों के लिए बच्चों को पढ़ाएं। गांव के बड़े हॉल में दरियां बिछाई और स्कूल लग गया। फिर संस्था ने कुछ बच्चों के घर वालों से कहा कि ये लो पैसे, रोज बच्चों और टीचर्स के लिए कुछ चटपटी खाने की चीजें बनाकर लाओ। अब तो सभी को पढ़ना और भाने लगा। स्टूडेंट्स में फर्क कुछ ही दिनों में दिखने लगा। और खुशी की बात यह है कि अब कुछ और इलाकों में भी ऐसा किया जा रहा है। सरकार पर ही हर बात के लिए निर्भर न रहकर अगर नागरिक खुद कुछ कदम उठाएं तो सबका भला हो सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सड़क पे जूस पीते समय ये सोचते हैं कि ये फल या सब्जी के गूदे का क्या होता है, या जब हम संतरे या नींबू का छिलका फेंक देते हैं तो क्या उन्हें रखकर कुछ बन सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 75 स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स ने ये सवाल पूछे। पल्प और छिलके इकट्ठे करने लगे और जांच शुरू की। 1 साल तक एक्सपेरिमेंट किया और पाया गया कि इनमें बहुत पौष्टिक तत्व हैं, तो इन्हें इस्तेमाल कैसे करें। कुछ को सुखाया, कहीं ताजा इस्तेमाल किया। धीरे धीरे पाया गया कि इनसे स्वादिष्ट और सस्ते नमकीन बन सकते हैं, बिस्किट और केक बनाए जा सकते हैं। फिर उनकी संस्था उत्कर्ष ने एक सेंटर खोला
झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं से मिले, उनसे कहा घर के कामों के बाद सेंटर पे आओ और विधि सीखो। इसके लिए उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, बल्कि बेची गई चीजों के मुनाफे का हिस्सा मिलता है। अब ढेर सारी औरतें आती हैं और हर महीने अच्छी रकम कमाती हैं, कुछ तो जीवन में पहली बार। मुझे तो ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया लगा, जहां सबकी जीत होती है। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, पर जाने से पहले कुछ काम आपके लिए। बारिश ने देश भर में लोगों को परेशान किया हुआ है, पर अपने बचाव के लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। पहले तो घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा न होने दो। घर में खाना तो आजकल हम सब खा रहे हैं, पर 2 चीजों का ध्यान रखें। दिन भर पानी भी पीते रहें। गर्मियों में तो प्यास लगती है, पर अब भी आपको पानी की जरूरत है, तो इस पे ध्यान रखें। और दूसरा ये कि पपीता जरूर खाएं। कहा जा रहा है कि ये फल आपको मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचा सकता है ना सरल उपाय। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा माइत्रा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. So another really fun week on the network. I don't know if you saw this, but Varun Thakur was on Advertising is Dead. That was a really, really fun episode. Besides that, we've had some great guests all over the place. We had Ram Madhvani on Cyrus Says. We had Saurav Mukherjee, a legend in the finance space. He was on Pesa Vesa. He and Anupam have co-written a book, so definitely do check out that episode and go buy their book too. I mean, like, that would be another great thing to do. Uncle Pleasted had a really, really cool episode with hosts of our other show, Mr. and Mrs. Binge Watch, Anirudh and Janice. They were talking about celebrity culture and how that's progressed over the last few years. And yeah, it's just been a really, really great week. One episode I do want to shout out. A couple of weeks ago, Pulyabazi did an episode which was just amazing. They were talking about the letters between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. Do check those out. Those are really good. And with that, hope to see you again next week. Entertainment is like food for the brain. It's a window to culture and a great way to understand the world around us. The internet has changed what it means to be an entertainer, creating new storytellers with millions of fans. It has spawned a new breed, the story sellers, those behind the scenes creating the business for this ecosystem. They work with brands, platforms and channels who are keen to capitalize on an audience hungrier than ever for more stories. I'm Vineet Kanabar, and I have a ringside view to how stories are told and sold. On my show, I bring you creators, artists, executives, and marketers for a freewheeling conversation around the business of entertainment. Tune in to Storytellers and Storysellers for personal stories, analysis, and criticism every Thursdays as I talk to the brightest minds telling or selling great stories today.